अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 12 था 18 जनवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मुहतरम मरीख यकम था 12 जनवरी दर्जे के 11वें घर में रहते वो आपकी समाजी जिंदगी के साथ साथ आपके हल्का अहबाब को भी खास अहमियत का हम बनाने में आपका मुआविन और मददगार साबित हो सकेगा। जबकि 13 था 31 जनवरी मरीख जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके बेजा अखराजात में इजाफा का खदशा सामने ला सकता है, जबकि इनको कंट्रोल करने के लिए मुस्तहकम प्लानिंग की जरूरत भी पेश आ सकती है। 14 और 15 जनवरी को मरीख को जोहल के साथ जो तरबी की हालत जो है वो कबूल करना होगी। यकीनन ये दोनों मरीख और जोहल तरबी की हालत में होंगे और आपको अपने मसाइल इस दौरान आपको अपने मसाइल पर तवज्जो करना होगी और उनको हल करने के लिए थोड़ा कोशिश करना होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के हादसात और बीमारी का अंदेशा भी सामने आ सकता है, इसलिए इनसे बचाव के लिए सदकात दीजिएगा और एहतियात बरतिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जनवरी को कोई अहम काम मुकम्मल होने से आपको फायदा हो सकेगा। 13 जनवरी को रिश्तेदारों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिससे आपके मिसाइल में कमी वाक़ हो सकेगी। 14 जनवरी को मोहब्बत के मामलात उनमें आपकी मसरूफियत जो है वो जारी और सारी रहेगी। 15 को किस्मत आपका साथ दे सकेगी। 16 जनवरी को नसीब जारी करने से कारोबारी मामलात में भी आप फायदा हासिल कर सकेंगे या फायदा उठा सकेंगे। 17 जनवरी को नामुकम्मल काम जो है अपने मुकम्मल करके अपने जहनी बोझ में कमी लाने की कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे। 18 जनवरी को कारोबारी लेन देन आपके लिए नफा बख्श साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का दिन 18 जनवरी, जबकि मनफी असरात का दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 13 और 15 जनवरी का दिन साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 4 जनवरी तक 27 जनवरी जायजा के 10वें घर में रहते हुए वालदैन और असातिज़ा की खास तौर पे वालिद साहब की जो मोहब्बत है और उसकी शफकत दिलाने में आपको उसके हुसूल में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपके कारोबारी उमूर भी खास अहमियत के हामिल रहेंगे। अलावा इन्हीं असरात के तहत आपको अपने करियर और मुलाजमत में बेहतरी लाने के लिए आप जो कोशिशें जारी करेंगे यकीनन या उनका आगाज करेंगे उनमें कामयाबी मिल सकेगी। 14 और 15 जनवरी को ज़ोरा यूरेनस तस्दीस की वजह से आपको मुनफरिद ख्यालात जो है उनकी आमद हो सकेगी, आप पे हावी रहेंगे और मजे की बात तो यह है कि आप उनको बआसानी एक्सप्लोर भी कर सकेंगे, दूसरे के सामने उसका इजहार कर सकेंगे और यकीनन इससे आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें मजीद निखर सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जनवरी को आपकी तवज्जो जो है ज्यादातर तवज्जो जो आपकी माली मामलात पर मरकूज रहेगी। 13 को अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से जाने खुशी महसूस कर सकेंगे। 14 जनवरी को कोई भी नया काम जो आप शुरू करेंगे वो यकीनन आपकी जिंदगी में अहमियत का हामिल हो सकेगा। 15 को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 16 जनवरी को सैर सियाहत का प्रोग्राम जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे अगर बनाएंगे तो खुशगवार गुजरेगा। 17 जनवरी को अपने मकासद के उसूल में कामयाब हो सकेंगे। 18 जनवरी को शरीका याद का ताउन हासिल हो सकेगा, जिससे आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार और पुरसकून रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 13 और 14 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज जौजा जमनाई। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारक 6 से 31 जनवरी राज्य के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल के लिए आपको नए वसाइल ही मुहैया नहीं कर पाएगा, बल्कि आपके बैरून मुल्क जो सफर की जो भी सोच है उसको मनसूबाबंदी की शक्ल में लाने में भी आपका मुआविन और मददगार साबित हो सकेगा। 14 और 15 जनवरी को अतारत यूरेनस तस्दीस के बायस आपका जो बिहेवियर है वो यकीनन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रहेगा। कुछ नए आइडियाज आएंगे और उनको आप अमली शक्ल देने की कोशिश करेंगे, यानी अपने तजर्बाती जो मुहिम है उसका आगाज कर सकेंगे और गैर ज़रूरी तौर पर कुछ ख्वाहिशात भी आप पे हावी रहेंगी। अगर उनकी बात करेंगे तो यकीनन आपका जो है टाइम वेस्टेज होगी आपकी, इसलिए इसके मामले में बी केयरफुल, अपना टाइम बचाइएगा। जबकि आपकी जो टेक्निकल स्किल है उसमें इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपको इज्जत और तौक़ीर हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जनवरी को दूसरों से वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़ा सा इरिटेशन का शिकार रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। 13 जनवरी को कारोबारी वो तय करते वक्त आपको खासा मुहतात रहना होगा। 14 जनवरी को आपकी शख्सियत जो है वो मजीद निखर कर सामने आएगी। 15 को कारोबारी मामलात मसाइल का शिकार हो सकते हैं और इसकी खास वजह आपकी या तो सुस्ती होगी, नाहली तो नहीं कहूँगा, सुस्ती हो सकती है, या आपकी
लापरवाही हो सकती है। 16 जनवरी को आपको अपने तमाम मामलात में बहन भाइयों का ताउन हासिल रहेगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी यकीनन वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकेंगे। 17 जनवरी को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। इसलिए लेकिन इस हकीकत को दूर करने के लिए या उससे बचने के लिए आपको उससे केयर करना होगी। 18 जनवरी को अपने मामूलात को अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा, अपने फ़राइज़ पर तवज्जो दीजिएगा, वरना मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद दिन वो 13 और 14 जनवरी, जबकि मनफी असरात के हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 15, 16 और 17 जनवरी के दिन जो है वो साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से